तो शकील साहब जो हैं यानी कि उनसे कभी बात करते हुए या कन्फ्रंट करते हुए में प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जब मैंने उनको पूछा उनकी कंपनी के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि मेरी कंपनी भी 2018 में बंद हो गई, तो मैं क्यों वजाहत दूँ। हमने कहा जी नहीं, वजाहत तो आपसे लेंगे। उन्होंने कहा जी कि क्यों। हमने कहा जी कि हम जब दूसरे लोगों की और भी कईयों का ये दावा होगा जी कि मेरी कंपनी बंद हो गई, हम सिर्फ उनकी तो बात नहीं कर रहे कि जिनकी चल रही हैं। तो वो ज़रा इस चीज़ पर नारज़ामंद थे। फिर हमने सब ने मिलकर उनको प्रेस किया कि नहीं सर देखें, बात यह है कि अगर हम आपका नाम नहीं चलाएंगे तो हम और किसका चला सकते हैं। उन्होंने भी अपनी वजाहत दी। उन्होंने बताया जी कि मेरी 2018 में बंद हुई थी, उस वक्त ये डिक्लेयर थी। पेंडोरा पेपर है ना, ये आप समझें कि ओवरऑल ये कोई 2 साल की काविश का नतीजा है। और इसके पीछे जो क्रेडिट है वो कोई अनसंग हीरोज़ भी हैं कि जिन्होंने ये डेटा शेयर किया। जो इस तरह के लोग होते हैं आमतौर पर वो सिस्टम के अंडर होते हैं और वो जो उधर चीज़ें होती देख रहे होते हैं। कुछ लोगों का यानी कि इस चीज़ पर ईमान या यकीन इस हद तक हो जाता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह अपनी, जिस तरह हम कहते हैं ना, अपनी ज़मीर की आवाज़ इन डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में सामने लेकर आते हैं। कोई 600 से ज़ायद जर्नलिस्ट थे और कोई 150 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी और अगर ममालिक के लिहाज से देखा जाए तो कोई 117 ममालिक से लोग थे। कि ये तकरीबन 12 मिलियन फाइल्स थी डाटा की, तो उसको एक स्ट्रीमलाइन करना, उसके बाद रीडेबल करना, एक फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ इनिशली तकरीबन 1 साल उनको ICIJ को लगा ये सारा स्ट्रीमलाइनिंग करने में डाटा को। देखें, जो पाकिस्तान से रिलेटेड डाटा है वो तकरीबन जो हमने इसमें वो देखा है वो अराउंड 50,000 वो थी, फाइल्स थी, जिसमें जब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते रहे, और इसमें भी बड़े बड़े नाम हैं पॉलिटिकली। अगर गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर्स देख लें, उसके अलावा जो मिलिट्री ऑफिशियल्स, जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग हैं वो हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की जितनी भी टॉप की रिच फैमिलीज़ हैं वो सब हैं इसमें। उसके अलावा जो पाकिस्तान ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं, बाहर बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके नाम हैं इसमें। ये तो हो गया पाकिस्तान के हवाले से। अगर इसे वर्ल्ड ओवर देखें तो इसमें बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड ओवर भी लीडर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं। व्लादिमीर जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उनके भी कुछ क्लोज जो एलाइज हैं उनके नाम आ रहे हैं। फॉर्मर UK प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर और उनकी मिसेस का नाम आ रहा है। उसके अलावा किंग ऑफ जॉर्डन का नाम है, कतर की जो रॉयल फैमिली है उनका नाम है। बाकी लैटिन अमेरिकन काफ़ी सारे इसमें जो सर्विंग है, इसमें हेड्स ऑफ द स्टेट या हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनके नाम भी इसमें आए पेंडोरा पेपर्स में, कि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ हैं वो सब, उन सब का नाम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट होंगे लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तफसील तरफ नहीं, वो तफसील में बात नहीं होगी। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी कोई बैंक्स की डिटेल्स आ जाएंगी, कोई किसी वजह से उन्हें वो पूछ रहे होंगे कि आपके असासे कितने हैं, इधर कितने हैं, बाहर कितने हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने हैं, और यानी कि आप किस पर्पज़ के लिए ये कर रहे हैं, कंपनी क्यों बनाई है, आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है। ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि कई लोगों ने गलत एड्रेस दिए होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आपने आगे फर्दर उसको एग्ज़ामिन करना कि जो उन्होंने स्टेटमेंट उधर दी हुई है वो उसका एक ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इनके को पहले केसेस चलने हैं, या जो ये कंपनी है ये को पाकिस्तान में इसके ज़रिए बिज़नेस हो रहा है या बाहर हो रहा है, इसके किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, कि अगर हम इसको फर्दर डिग आउट कर सकें। दुनिया के जो 1% अमीर हैं, वो जो दुनिया के गरीब हैं उनके 50% दुनिया के गरीबों के जितने एहसास मिलाकर बने, वो 1% अमीर लोगों के बनते हैं। तो उसमें ऑफशोर ये स्ट्रक्चर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑफशोर कंपनीज़ जो हैं असल में कुछ ऐसी ज्यूरिसडिक्शन है, आप कह लें कि कुछ ऐसे मुल्क हैं, मसलन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड एक जजीरा है, उधर हो सकता है कि कोई 1 लाख की आबादी हो, और उधर जो कंपनीज़ बनी हुई हैं वो हो सकता है कि उधर कोई 1 करोड़ कंपनी बनी हो, कि वो भी एक कानूनी तरीके से आप बनाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बड़ा मुतनाज़ है। वो ये है कि आप बना रहे हैं टैक्स अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि मैं एक कारोबार पाकिस्तान में कर रहा हूँ, मैं पैसे इधर बना रहा हूँ,
लोग जो हैं हुकूमत लेवल पर भी बातें हो रही हैं जी कि हम इतनी बड़ी कंपनियां लेकर आए हैं जी, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट की है। वो कंपनियों की आपको बिल्डिंग नज़र आती हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि पैसा इधर नहीं आ रहा। पैसा क्या होता है कि उन्होंने बाहर आगे इसी तरह की कोई शेल कंपनी, ऑफशोर कंपनी भी कहते हैं उसको, शेल कंपनी भी कहते हैं। वो शेल कंपनी किसी जगह पे एक दफ्तर में रजिस्टर्ड है और आपने एक सर्विस प्रोवाइडर रखा हुआ है जिसके ज़रिए आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। आपने उस कंपनी के ज़रिए कोई बैंक अकाउंट खोले हुए हैं। वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड जैसी जुरिस्डिक्शन जो है वो आपको ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप जो भी इधर काम करेंगे ये सीक्रेट रहेगा, यानी कि व्हाट हैपन्स इन ब्रिटिश वर्जन आइलैंड स्टेज इन ब्रिटिश वर्जन आइलैंड। अगर इधर को पाकिस्तान में बड़ी कंपनी है तो हो सकता है जो उसका प्रॉफिट होगा वो उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, वो पाकिस्तान में शो ही ना हो। ये जो एग्जैक्ट वाला केस था, ये जाली डिग्रियों वाला, वो जितनी भी इंटरनेशनल पेमेंट्स ले रहे थे उसके लिए उन्होंने एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी बनाई हुई थी, उसके ज़रिए उसका आगे बैंक अकाउंट था, उस बैंक अकाउंट में वो पेमेंट्स आ रही थी। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी आपको मिलेंगी जिसमें इलीगल इनका यूज़ किया जाता है। आप इसमें ड्रग माफिया भी इस तरह के ऑफशोर कंपनीज को लेके वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर लीगल इसका यूज़ देखें तो लीगल लोग जो मेन चीज़ इसमें आती है टैक्स अवॉइडेंस की आती है, उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका लीगल बताऊं तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान की कोट करते हैं। ये NIT के हेड थे अदनान अफरीदी साहब। उन्होंने एक कंपनी बनाई, किसी बिड में उन्होंने हिस्सा लेना था, तो उन्होंने जो हमें रीज़न बताई वो कह रहे हैं कि बिड में हिस्सा लेने के लिए आप एज एन इंडिविजुअल काम नहीं वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो उनको एक कंपनी बनानी पड़नी थी। तो वो उस पर्पज़ के लिए बिड में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने ये कंपनी बनाई। तो ये एक उसका लीगल यूज़ भी आप कर सकते हैं ऑफशोर कंपनीज। जो छोटे छोटे जज़ीरा नुमा ममालिक हैं, इनिशली तो उन्होंने ही ये एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि आप यहाँ पे आके बिज़नेस करें, आप यहाँ पे कंपनीज रजिस्टर करें, हम आपको मिनिमम टैक्स के ऊपर आपको कंपनीज रजिस्टर करके देंगे, विदाउट कोई इतनी ज़्यादा हर्डल्स के हम आपको रजिस्टर करके कंपनीज देंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके पहले तो इनिशली जो बिज़नेस कॉर्पोरेशंस थी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेके ऑफशोर कंपनीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसमें ब्लैक मनी वाले लोग थे वो भी इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने अपने पैसे को वाइट करने के लिए ये इन ऑफशोर कंपनीज़ का और इन टैक्स हेवंस का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये तो मैंने आपको बताया छोटे जो एक जजीरे हैं वो हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप देखें तो शायद दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी टैक्स हेवंस के तौर पे अमेरिका जो है वो आपके सामने नज़र आएगा। तो एक वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट होता है कि भाई जो अमीर हैं, यानी कि अगर आप साबित वसाइल लोग हैं तो आपकी ड्यूटी है कि जो आपसे कम तरह उनका ख्याल रखें जो गरीब हैं। दूसरा ये है कि ये इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए टैक्स का निज़ाम है, यानी कि अगर इस्लाम में हम देखें तो ज़कात का निज़ाम है, ठीक है। और यानी कि दौलत की जो एक गर्दिश है कि ये चंद हाथों तक मुर्तकिज़ ना रहे, यानी कि इधर से निकले भी, इधर आ रही है उधर से निकले भी। जब तक ये पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम ना हो कि जिधर ऐसी कोई रियायतें ना मिल रही हों कि एक बंदा सोच रहा हो कि यार कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं अगर इधर जो है लेट से कि मुझे 25 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो उधर मैं अगर जाता हूँ किसी दूसरे मुल्क में तो मुझे 23 रुपये है या 22 रुपये है, तो यार इधर जो है मुझे और सहूलतें भी हैं, तो कोई इतना फ़र्क नहीं है, मेरे लिए इधर ही रहना बेहतर है। अगर उसको फ़र्क ज़्यादा लगेगा तो वो कहेगा कि मैं जाने को तैयार हूँ। तो लिहाजा अगर आप जो है यानी कि पूरी दुनिया में इस तरह के रास्ते रोकेंगे तो तब भी मुमकिन है। मसलन जो एप्पल का जो CEO है वो कहता है जी कि अगर हम जो है टैक्स हेवन में पैसे ना रखें, जो हम रिसर्च करके नई नई चीज़ें लाते हैं, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हम सब उनका जिक्र कर रहे हैं जिनकी कंपनीज बंद भी हो गई। हमने कोई एक और इन्वेस्टिगेशन में मैंने कई ऐसे लोगों का भी देखा कि जिन्होंने कंपनीज के ज़रिए बैंक अकाउंट खुलवाया, 1 साल के लिए खुला, उसमें कोई पैसे ट्रांसफ़र हुए, पैसे आगे किसी जगह पे चले गए, कंपनी बंद। तो लिहाजा वजाहत तो हर वक्त ज़रूरी रहती है। अभी मैं कोई राजा नादर परवेज़ साहब का को देख रहा था तो उन्होंने कहा जी मेरी कोई कंपनी नहीं है। तो हम भी नहीं कह रहे कि आपकी कोई कंपनी है, हम कह रहे हैं कि एक कंपनी है जो कि आपके एड्रेस पर थी और यानी कि आपके नाम पर थी, और वो 1994 से लेकर 2003 तक थी, और उस टाइम आप वज़ीर भी रहे हैं। उसका क्या मसरफ था कंपनी का, तो ये पूछा है, यानी कि उसका उस सेंस में बता दें। जो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, उनकी 4 कंपनीज़ हैं उनकी फैमिलीज़ की। अब जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसमें जो FBR है एक की उसमें एक इदारा होगा जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है इन ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से।
अगर आप जानती हों तो ये FBI फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आती है। तो वो एक कैसे वो इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होंगी। हक तो यही बनता है कि आप सबसे पहले जिनके मिनिस्टर्स के नाम हैं आप उनको अभी वजारत से अलहदा करें, उनके खिलाफ जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर्ली हों। अगर वो क्लियर होते हैं, उनकी जो ऑफशोर कंपनीज में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई ट्रांजैक्शंस ऐसी नहीं है जिनमें कोई सवालात उठते हों, तो फिर वो कैबिनेट को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए ये होना लाजमी है कि जितने भी इस टाइम सर्विंग मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट से जिन कोई भी ताल्लुक़ है उनका किसी हवाले से, तो उनको ये अलहदा होना पड़ेगा। जब भी किसी मुल्क के हवाले से ये इस तरह की आएंगी इन्फॉर्मेशन, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट अप्रोच करती है जो मुतलका अगर सहाफ़ी है उसको भी कोई कि वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे चाहिए। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पे भी हर ममालिक के साथ, जैसे आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ट्रीटीज़ के तौर पे जानते हैं, तो उन MLATs के थ्रू आप जो है मुतल्लिका हुकूमत से भी आप कांटेक्ट करते हैं और जो भी रेलिवेंट लोगों के नाम हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो प्रोसेस तो एक सिंपल है और जो गवर्नमेंट जानती भी है। अगर गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया तो डेफ़िनेटली हम भी जो हमारी हद तक जो भी हो सकेगा हम उसमें वो करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। कोई रेलेवेंट अगर इंफॉर्मेशन चाहिए उनको वो भी देंगे, लेकिन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ICIJ के वो जिस लेवल तक वो हमें इजाज़त देंगे। इसमें प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एक तो FBR ने भी इन सबको अप्रोच करना होगा कि क्या आपने ये डिक्लेयर की हैं एसेट्स की डिटेल्स वगैरह, ये सब कुछ वो देखना होगा। उसके बाद अगर कोई उसमें क्रिमिनल एलिमेंट आता है तो तब वो नैब भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन होता ये है पाकिस्तान में कि यहाँ पे विच हंटिंग होती है और एक सिलेक्टिव जो अकाउंटेबिलिटी का जो हमने देखा है, एग्जांपल्स देखी हैं, वो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती।